अब देखिए ये क्या है, थ्योरम है, थ्योरम 6.1। सबसे पहले ये बताइए कि थ्योरम है तो क्या इसे प्रूफ करने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। ये भी ट्रू स्टेटमेंट होगा, लेकिन इस सच्चाई को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि इफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले ये समझिए कि लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते किसको हैं? बोला है कि इफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन होना चाहिए वैसे, हाँ टू लाइन, यहाँ पे लिख लीजिएगा इफ टू लाइन, यहाँ पे एक वर्ड है टू, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, लाइन एल लाइन एम। एरो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। तो कह रहा है कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल होता क्या है? देखो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा। तो ये वाला एंगल अगर ए है और ये अगर मान लो के है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए और के बराबर होगा। और अगर ये एंगल बी है और ये एंगल मान के चलो पी है मान के चलो, तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा। चाहे एक काम करो 1 2 3 4 मान लो, 1 2 3 ए बी सी डी मानोगे दिक्कत होगा। तो हमको ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो। ये नाम है, ये नाम है। 1 डिग्री 2 डिग्री थोड़ी है, याद रखना। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन क्या है कि लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ओ बोल सकते हो। मान लो कि ये ओ पॉइंट है, ओ पे इंटरसेक्ट किया है। टू प्रूफ क्या है हमारे लिए कि आप प्रूफ करो कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, एंड एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। बात समझ रहे हो ना? वर्टिकल अपोजिट एंगल पहचानने तो आ ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई भी काट कूट होगा, तो ये लाइन इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। कैसे जाते हैं? तो एक लाइन का अगर मान लो ये एंगल लिए हैं तो इस पर थोड़ा सा डार्क कर लो, इस पर भी थोड़ा सा डार्क कर लो, इसी की तरफ आगे बढ़ो, डार्क करो। इस लाइन से ये एंगल की बात हो रही है तो इससे आगे बढ़ो, डार्क करो, इसको मिला दो, ये एंगल हुई। और अगर ये एंगल की बात हुई है मान के चलो, तो इस पे डार्क करो, इस पे डार्क करो, इसको आगे की ओर बढ़ाओ तो ये मिला, फिर इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, ये मिला, इन दोनों को मिला दो, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये हमें प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हम प्रूफ करते हैं। आप प्रूफ में आते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि ऑन लाइन एल एक लाइन है, ये पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा? बोलिए। लाइन एल जो है अगर 1 को और 2 को जोड़ा जाए तो क्या एक लाइन पे बना हुआ एंगल नहीं कहलाएगा? तो वो 180 डिग्री होगा। ऑल्सो ऑन लाइन एम लाइन को देखिए जरा ध्यान से। तो एम लाइन को अगर ध्यान से देखोगे तो आप बोल सकते हो कि एंगल 4 और एंगल 1 अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो फिर से एक लाइन पे बना हुआ एंगल है, तो वो भी 180 डिग्री होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं एक्सियम से। ये बात समझ में आ गई? अब दोनों का आरएचएस बराबर है। तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं
यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि अगर कोई क्वांटिटी सेम ही चीज़ के इक्वल है, दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर 1 क्वांटिटी नंबर 2, दोनों सेम ही चीज़ के इक्वल 180 180, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। और हम बोल सकते हैं कि अगर सेम थिंग्स इक्वल है आपस में, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, तो कोई फिक्स नंबर सेम चीज़ घटाने से जो रिमाइंडर आएगा वो भी सेम आएगा। तो दोनों तरफ एंगल 1 घटा दो, तो इधर एंगल 1 घटाओगे तो गायब हो जाएगा, इधर भी एंगल 1 घटाओगे गायब हो जाएगा। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4। ये बात समझ में आया? या तो एक तरीका है कि दोनों तरफ बोलो कि हम एंगल 1 से एंगल 1 को काट दिए, या फिर यूक्लिड ज्योमेट्री से बोलो कि हम दोनों तरफ एंगल 1 घटाएंगे। तो अगर एंगल 1 इधर प्लस में है, इधर ही -1 करोगे तो 1 प्लस 1 और -1 गायब हो जाएगा। और इधर भी एंगल 1 है, एंगल 4 है, तो 1 इधर भी घटाओगे तो दोनों तरफ 1 गायब हो जाएगा, तो एंगल 2 और एंगल 4 बचेगा। यही हमको प्रूफ करना था, एंगल 2 बराबर एंगल 4। हम लोगों ने दूसरा नंबर स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। अब हमको एक और रिजल्ट प्रूफ करना है, 1 और 3 को बराबर। जरा सोचो इसके लिए क्या करेंगे। जैसे बोलो 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 क्या करेंगे? देखो ये इक्वेशन जो एंगल 1 वाला है ना, इसको रहने दो, इसको रहने दो। जैसे देखो ध्यान से समझना, इन दोनों में अगर 1 और 1 कॉमन हुआ है तो 1 और 1 कट गया। बोलो कट गया ना। अब अगर हमको प्रूफ करना है 1 और 3 को, तो 1 और 3 को अगर प्रूफ करना है बराबर, तो एंगल 2 को काटना पड़ेगा। तो एंगल 2 को काटना पड़ेगा, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ऑल्सो ऑन लाइन एम, जो इधर से इधर के तरफ से लिए थे कि 1 और 4 180 होगा, इधर के तरफ से भी तो ले सकते हो। एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 होगा, सॉरी 180 होगा। बोलो, क्योंकि एक लाइन पे ऊपर के तरफ भी स्ट्रेट एंगल बनता है, नीचे भी स्ट्रेट एंगल बनता है। तो 2 और 3 को जोड़ा जाए, 2 ये है 3 ये है, तो 2 और 3 को जोड़ा जाए तो ये पूरा आ जाएगा। तो एक लाइन पे बना हुआ एंगल 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए तो हम लिख रहे हैं ऑल्सो ऑन लाइन एम एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। इसको तुम इक्वेशन नंबर 3 मान लो। फिर से इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 3 को देखो। इक्वेशन 1 का भी RHS 180 डिग्री ही है और इक्वेशन 3 का भी RHS 180 डिग्री ही है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर बाय यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फर्स्ट यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पहला एग्जाम यही था। तो अगर हम बोलेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 3 दोनों का RHS इक्वल है, 1 का भी 180 और 3 का भी 180, इसीलिए LHS बराबर होगा। तो हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 बचेगा। ये भी प्रूफ्ड हो गया। ये प्रूफ करना था, एक ठो 1 और 3 बराबर होगा, एक 2 और 4। क्या ये बात समझ में आई?